दोस्तों आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी को, हमारे पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मेरा प्रणाम है। और हमारे कंपनी की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है प्राइम न्यूज़ इंडिया के तहत और जेएक्सपी नेटवर्क इंडिया के तहत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली मैं सिवान शहर से बिलोंग करता हूं, सिवान शहर में हम लोग रहते हैं, लेकिन अचानक हमें कुछ काम आया तो हम लोग गोपालगंज ज़िले में आए हुए हैं लवली मैडम के साथ कुछ बात करने और लवली मैडम से कुछ हमने इंटरव्यू लेने के लिए आए हूँ। लवली मैडम एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि समाज के हित में कार्य करती हैं, समाज के वर्क के बढ़ावा करने के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए आगे आती हैं। और इसी के बीच हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं युवा नेता और प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं और ये जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है गुफरान सिद्दीकी जी। और क्या बताऊँ, ये कैसा युवा जो कि बेबाक बोलता है और अपने आप को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जीवन में इतना ऊंचा जाएगा, इतना आगे बढ़ेगा कि ये ऊपर वाला ही रहम बना के भेजा हुआ है। बात करूंगा कि आज दोनों इंसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हम लोग का मीटिंग था, काम था, तो हम लोग गोपालगंज में आए हुए थे। तो इसी के बीच आज हमने बात की कि क्यों नहीं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ संदेश लिया जाए और कुछ बात किया जाए। बता दूं कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में हरियाली दिखा दीजिए। बैकग्राउंड में हरियाली जो चीज़ है, ये लवली मैडम का कमाल है कि अपने घर पे, अपने होम पे, अपने छत पे इतना बड़ा मैसेज जा रहा है कि आज के दौर में, इस चहल पहल में किसी के पास ज़मीन का कमी है, लेकिन ज़मीन कमी होने के बावजूद भी ये अपने छत पे बागवानी कर चुके हैं। कई तरह का फल फूल पेड़ पौधे लगा चुकी हैं, जिससे कि डेली इनको कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि बैगन हो गया, घेवड़ा हो गया, या लौकी हो गया, या तमाम तरह का सब्जी हो गया, या फल फूल हो गया, या फूल हो गया, तमाम तरह का चीज़ इनसे वहाँ से मिलता है, जिससे कि इनका जीवन चल सकता है। मैं चाहूँगा कि आज इस सब के बारे में और स्वतंत्रता दिवस के बारे में इनसे बात करता हूँ। स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज़ इंडिया में, और आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहिएगा आज 15 अगस्त उपलक्ष्य में? बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ दोबारा से मिली, आज हमारे चैनल पे आई, और कुछ मैं चाहता हूँ कुछ हमारे युवा पीढ़ी को, कुछ समाज को और कुछ जनता को आप संबोधित कीजिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस है, और आज ही के दिन 1947 में देश मेरा आज़ाद हुआ था। आज ये 71 साल हो गया है आज़ाद हुए। आज के दिन बच्चे, बूढ़े, जवान, हर लोग इसको बहुत ही खुशी के माहौल में मनाते हैं, जिससे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोग स्वतंत्र हुए। इस वजह से पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। हर जगह झंडा फहराया जा रहा है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, या फिर वो प्रदेश हो। हर जगह इस तरह का स्वतंत्रता जी बिहार में, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व के शुभ अवसर पे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? आप युवा हैं और आप एक नेता के रूप में भी काम कर रहे हैं, प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं, और बेबाक तरह का बात करते हैं, अपनी बात को इतनी तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी बातों पे हम फिदा हो चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं सारे भारत देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे वीरों की जो शहादत है, जो शहीद हुए थे, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखते हुए अपने देश को, अपने देश का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमारे वीर पुरुषों ने कुर्बानी दिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। हर युवा के अंदर मैं चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसी उनके अंदर जज्बा रहे, ताकि अपना देश बहुत आगे जाए। मुझे यही उम्मीद है यहाँ के युवाओं से, और काफ़ी मैं एग्रेसिव रहता हूँ, काफ़ी मैं उस चीज़ को लेकर हमेशा सोचता हूँ कि उन वीर पुरुषों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनका वो क्या कहूँ कि कभी कभी मुझे सोचने पे मेरे आँख नम हो जाते हैं। उनकी शहादत आज परिवार में एक परिवार के लिए किसी इंसान से त्यागा नहीं जा रहा है। याद करिए उन वीर कुर्बानियों को जिसने देश के लिए त्यागा था।
मैं कहूँगा कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत को ऐसे मैं देखना चाहता हूँ, इसकी खुशी ना बटे। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा भाईचारगी बनी रहे, उन वीर पुरुषों की कुर्बानी खराब ना जाए, व्यर्थ ना जाए। इसके कारण मैं संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि आपस की भाईचारगी ख़त्म ना करें। वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में सारे तरह के लोग, सारे वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था। बहुत खुशी है मुझे अपने हिंदुस्तान पे, अपने भारत देश पे। जी बिल्कुल। 15 अगस्त के पावन पर्व के और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप अपने आप से क्या वादा करते हैं कि आने वाले कल में एक बेहतर काम करेंगे अपने सिवान सिटी के लिए, क्या गोपाल सिटी के लिए या पूरे बिहार के लिए क्या काम करेंगे? मैं तो पहले से ये मैं बयां करते आता हूँ कि मुझे जब मौत देना होगा तो ऊपर वाले ही दे सकता है, दुनिया से मुझे कोई डर नहीं है। मैं बेबाक और हक बोलने से मशहूर हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किसी से डरूँ। सच बोलना है तो मुझे बोलना है, बस ये सोचता हूँ। मैं यही बताऊँगा कि मुझे बहुत बड़ा लालसा रहता है कि मुझे भी कभी देश के लिए सेवा करने का मौका मिले, हमें भी जनता चुने, मैं भी असेंबली में जाऊं, देश के लिए सेवा करूं, युवाओं के लिए करूं, महिला रोजगार, देश से जितने भी मुद्दे जुड़े हुए उस पर काम करूं, बेहतर एक इंडिया बनाने का प्रयास है हमारे। और आगे मैं यही सोच रख के भी काम करता हूं, निस्वार्थ काम करता हूं मैं। शायद पूरी सिवान इस चीज़ को जानती है। गुफरान अहमद सिद्दीकी कहीं भी बेबाक बोलता है, निस्वार्थ काम करता है। मौजूदा सांसद और विधायक है नहीं है, लेकिन मैं सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ और ना ही हटूंगा कभी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा आपसे बात करते। मैडम ये बताइए कि आपकी राज में क्या कहना चाहते हो? आप इतने बुजुर्ग इंसान हो चुके हैं, मन से इंसान बुजुर्ग नहीं होता है, शरीर तो हमारा भी बुजुर्ग, आपका बुजुर्ग है, ये अलग बात है, लेकिन आप एक बेहतरीन तरीके से जैसे आप बागवानी लगाई है, ये कैसे आपके मन में ये बातें आया? मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भारतवर्ष में सबसे बड़ा एक और मुद्दा है कि हमारे हरियाली, मतलब कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जैसे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, और ये सरकार का भी पहल भी आ चुका है कि बागवानी अगर आप लोग करना चाहते हैं छत पे तो सरकार इसके लिए आपको फंड भी दे रही है। ऐसे कुछ बात है, ऐसा कुछ मतलब हाँ, सरकार की तरफ से इस तरह तो आया है, लेकिन हम जो है इसको अपने इच्छा के अनुसार, यानी हमारे पूर्वज में मेरे दादाजी थे, वो बहुत ही फल फूल के शौकीन थे, बहुत बड़ा बागवानी था हमारा, 2.5 हेक्टेयर में था। उन्हीं से हमको ये प्रेरणा मिला। लेकिन गोपालगंज आने के बाद जगह ज़मीन तो था लेकिन बहुत दूर था, लेकिन इसके बाद से हमको इच्छा हुआ कि भाई चलो घर बन गया है तो घर के ऊपर ही एक छोटा सा बागवानी किया जाए, जिससे ये संदेश जाए कि अगर किसी के पास ज़मीन है या नहीं है, अगर वो चाहे, इच्छा शक्ति है तो वो कर सकता है जी। और इसके लिए सरकार के तरफ से आया हुआ है 50,000 रुपया आपको मिलेगा, जिसमें 25,000 आपको माफ़ हो जाएगा और 25,000 आपको जमा करना पड़ेगा जी। बागवानी कर सकते हैं छत पे? जी। अगर जो भी चाहे कि छत पर बागवानी करना है तो इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 25,000 माफ़ हो जाएगा और 25,000 जमा करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहूँगा कि मुझे मेरी माँ सम्मान लवली मैडम जी, मेरी माँ सम्मान है लवली गुप्ता जी, जिनका स्नेह और प्यार मुझे कल रात से गोपालगंज लेके आया है। मैं बहुत बहुत इनका आभारी और धन्यवाद देता हूँ। एक जुझारू और समाज कार्यकर्ता है जिन्होंने पूरे समाज में, पूरे गोपालगंज में, गोपालगंज से बाहर भी किसी तरह की आपदा और मुसीबत में इनके कानों तक आवाज़ जाती है कि फलाना इंसान मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो इनका कदम सबसे पहले आगे रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, समाज सेविक में एक जज्बा वाला समाज सेवी होता है, एक लिखने वाले होते हैं, एक बोलने वाले होते हैं, और एक समाज सेवी करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें मैं इनको करने वाले में शामिल करता हूँ और इन्हें सलाम करता हूँ। मेरी माँ सम्मान है, इन्हें मैं बहुत मानता हूँ, मेरी पूजनीय। मैं इनके स्नेह और प्यार की वजह से कल रात से मैं गोपालगंज में हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों देखा कि बात की हम गोपालगंज ज़िले में, गोपालगंज सिटी में एक्चुअली बात हम लोग कर रहे थे, और आज हमारे साथ 2 इंसान जुड़े हुए थे। एक तो गुफरान सिद्दीकी जो सिवान शहर से बिलोंग करते हैं और युवा नेता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और है भी जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़ी थी लवली गुप्ता मैडम जी, जो कि इस समय
साथ खड़ी हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता में काम करते हैं। कहीं तरह का आपदा हो गया, कहीं भी मुसीबत आ गया, जैसे महिलाओं को मान सम्मान दिलाने में, महिलाओं को आज़ादी दिलाने में या महिलाओं को आगे बढ़ाने में हर तरह का काम करती हैं लोगों को बढ़ावा देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज पावन पर्व 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर कुछ ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें ताकि हमारे जीवन में हमारे समाज का और हमारे परिवार का और हमारे पूरे देश का निर्माण हो सके। तो आप लोग हमारे साथ मिलिए और काम करिए। एक्चुअली बता दूं कि हमारे साथ कोई भी टीम काम करती है, जो कि हम लोग अभी हमारे साथ एक टीम काम करती है पार्टनरशिप फाउंडेशन के तहत भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं उस एनजीओ के तहत तो आप लोग जुड़ के जीवन में तरक्की कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।